स्पोर्ट्स को मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% करता था। जो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की थी ना, उसके सामने एक कब्रिस्तान था। तो मेरा शौक का अलमिया ये था कि मेरा घर ललियानी से कसूर थोड़ा टाइम है, मैं 8 दिन उधर रहता था। मेरी वालदा ठीक नहीं रहते थे, मेरे 4 भाई और हैं, एक छोटी बहन है, यानी कि उनका बर्डन मुझ पर था। तो मेरे लिए कड़ी आजमाइश थी। फिर मैं वो काम भी करता था और सामने कब्रिस्तान जाता था, उसकी जनाजगा है, फजर टाइम उधर ट्रेनिंग करनी, अपने वो ठेकेदार से पहले उधर पहुंचना, उधर पहुंच के फिर अपना काम करना। शाम को जब ठेकेदार ने चले जाना, मैं फिर कब्रिस्तान चला जाना। मतलब यानी कि रात के अंधेरे में जाके ट्रेनिंग किया करते थे। ओह माय गॉड। वो चले जाते, अंधेरा हो जाता, मैंने फिर चला जाता। जनाजगा में अंधेरा ही होता था, शाम को क्या होगा, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी, वापस आना, अपना काम शुरू करना। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो इस लेवल पर होते हैं ना, तो हम मेहनत कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ हम ये है, ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोकल होते हैं। फर्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, जब डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो हमें ये हो जाता है, चले यार अब रोजगार बेहतर हो जाएगा। जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है, जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है। उस्ताद के बाद अगर उस्ताद अच्छे मिल जाए, कोच अच्छे मिल जाए, बेसिक आपके, उसके पहली जो सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। मेरी 25-26 हज़ार सैलरी स्टार्ट हो गई। मैंने अलविदा किया वर्कशॉप को, फिर मैंने प्रॉपर इसको ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने 2005 तक इस टाइटल को नेशनल ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स में अनबीटेबल अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड उठाता रहा। और फिर मैं मौका मिल गया 2006 में मैंने पहली इंटरनेशनल साउथ एशियन खेली श्रीलंका में, कोलंबो में। तो अल्लाह ने इज्जत दी, पहली बार था हमारा चाइनीज मास्टर बाहर से आया। तो सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान लेवल पे आ जाते हैं फिर वापस खत्म हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो जो उसमें वार्ता का किरदार फिर खत्म हो जाता है, वो हमें कह देती चलिए आप आगे जाएं। हम बोर्ड में चले गए। जब 2006 में बोर्ड में चला गया, कैंप लगे पाकिस्तान के, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। पहली बार अल्लाह पाक ने मौका दिया और उधर मैंने फिर इंडिया को फाइनल में मारा और अपने मुल्क का झंडा बुलंद किया। मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, पर इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं, बड़ी लंबी बातें चली जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। और जैसे जैसे बंदा मेहनत करता जाए, उसको चाहिए साथ साथ उसको हर दौर में उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहे। यानी कि यूथ के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट वालिदैन की होती है, बिल्कुल होती है, और उसके बाद उनके कोचेज की होती है। अगर थोड़ा सा आसरा करें स्कूल और कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, अगर थोड़ी सी सपोर्ट, ये भी स्कॉलरशिप दें, बिल्कुल स्कॉलरशिप दें, बच्चों के कोचेज अच्छे हों, तो बंदे को प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है बच्चों को प्रोग्रेस करने में। आपने भी बताया कि आपने इंडिया को भी बीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी तो कंट्रीज को बीट किया, दैट इज वेल एंड गुड, उसकी भी उतनी ही एक्साइटमेंट होगी। लेकिन इंडिया के साथ राइवलरी है, तो वो क्या मोमेंट था जब आपने इंडिया को बीट किया था? तब आप क्या महसूस कर रहे थे? बड़े स्पोर्ट्समैन कहते जी मेरा जज्बा बहुत ज़्यादा था, बड़ा कुछ कहते, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात बताऊँ, आप अर्शन अजीम, अल्लाह पाक उसको सेहत में लंबी ज़िंदगी दे, अपने मुल्क का नाम रोशन करता रहे। स्पोर्ट्समैन बहुत न्यूट्रल होता है। हम जब एक प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं ना, फिर हमें ये नहीं महसूस होता मैंने इसको हराना, इसको बस हाँ ये जीतना का एम होता है, ये नहीं मेरे ओपोनेंट कौन सा है। मैंने कहता है मैं अपने मुल्क का झंडा प्रेजेंट करने में मैं इसको बुलंद करूँ बस। चाहे अगर इंडिया नहीं भी आता, मैंने फिर भी जीतना है। इंडिया कोई वो मारा, हम उस लेवल पर खिलाड़ी का वो दिन उस जगह पर नहीं जाता। सियासी बयान होते हैं लोगों के, ये मीडिया वाले बड़े बड़े सवाल कर देते हैं आपका ये होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन का सबसे जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रहता है, इसीलिए वो जीतता है। और जंग के मैदान में वो नहीं उतरता, वो एक स्पोर्ट्स के मैदान में उतरता है, अच्छा पैगाम लेके जाता है और अच्छा पैगाम लेके वापस। बिल्कुल, खेल अमन का पैगाम ही फैलाते हैं हमेशा। तो हम वही करते हैं बस। ये बाकी बातें लोगों की हैं जो जंग के हमाज पर रहते हैं, वो सोचते होंगे यार आज इंडिया के साथ खैर नहीं, ठीक है वो उनके लिए है, मुल्क ऐसे हैं भी, उनकी बातों की वजह से हमारा दिमाग फिर डिस्टर्ब होता है। तो अगर वो बातें नहीं करें तो हम भी नहीं करें। बहरहाल स्पोर्ट्समैन जितने भी आते हैं ना किसी मुल्क के, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा, देखिए अभी नीरज के कैसे कमेंट्स हैं। हमने देखा है कि दोनों के पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, प्यार एक दूसरे के लिए जो है वो भेज रहे थे। तो यहाँ पर वो आपकी बात क्लियर हो जाती है कि स्पोर्ट्स अमन का पैगाम ही फैलाती है, ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं।